आइए, नमस्कार। मैं डॉक्टर हसन खान कुलकर्णी, सरकारी प्रथम दर्जे महिला कॉलेज सागर। अब हम जो कहानी संकलन संपादक डॉक्टर मूलचंद गौतम जो इसके 20वें सत्र पर पहुंच चुके हैं, जो 20वें सत्र की कहानी है लड़की की शादी, और लेखक हैं अमरकांत। जो 20वें सत्र के इस कहानी भाग पर हम देखते हैं तो यहाँ एक लड़की के पिता जो शासक हैं, अमीर हैं, जो अपने अधिकार के बल से खूब संपत्ति कमा चुके हैं, वो अपनी बेटी के शादी के लिए बहुत परेशान लगते हैं। तो एक बार उन्होंने एक मंत्री के बेटे के साथ, जो IAS अफसर आदि था, उसके साथ शादी करने का प्रयत्न करते हैं। मंत्री महोदय तो वह शादी बाद में टुकरा देते हैं, दूसरी जगह करते हैं। उसी तरह दूसरा प्रयत्न भी करते हैं तो नहीं हो पाते, रिश्ते ढूंढ ढूंढ कर परेशान हुए रहते हैं। कृष्ण मोहन नामक एक सीधे साधे लड़के, सादगी जीवन बिताने वाले लड़के को जो देखे रहते हैं, कभी एक आध बार परिचय हुआ रहता है तो उसे एक छोटी नौकरी भी दिलाए रहते हैं। तो अचानक उसकी याद आ जाती है, तो इस भाग में जो उसे पकड़कर, जो शायद उससे जो एक मेले में गंगा स्नान जब गए थे, मेले में मिलकर जो उसे उसके साथ जो वार्तालाप करते हैं, तो वह भाग यहाँ तुम्हारे वह प्रश्न पूछते हैं पिता, लड़की के पिता जो शासक आदि थे, अमीर थे, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी कब करेंगे कृष्ण मोहन? लड़का शर्माते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता, कब शादी करते हैं मैं नहीं जानता। भाई ठीक ठीक बताओ, पिता गुस्से के रूखे स्वर में पूछते हैं। ठीक ठीक बताओ, तो रूखे स्वर में पूछते हैं। लड़का कहता है शायद अगले वर्ष गर्मी में कहकर जवाब देता है। पिता झूठ बोलते हुए अपने दोस्त अमीर बाप की बेटी के साथ शादी होने के लिए उसे प्रेरित करते हैं। झूठ बोलते हैं, अपनी बेटी की शादी करना था, झूठ बोलते हैं, अपने दोस्त की बेटी कहते हैं, बाद में सच बताते हैं वे। तो कृष्ण मोहन 2 दिन के बाद अपनी इच्छा बताना चाहता है। 2 दिन के बाद 2 दिन का समय लेता है हाँ या न कहने के लिए। तो उस प्रकार जो 2 दिन 3 दिन देखते हैं, तीसरे दिन तक भी उससे कोई समाचार नहीं आता, तो वह चिंतित हो गए रहते हैं। अंत में तीसरे दिन के रात 10 बजे एक चिट्ठी आती है। उसी तरह तीसरे दिन के बाद वह एक पत्र लिखे रहता है, एक आदमी के हाथ से वह देकर भेजता है। लिखा रहता है चिट्ठी में, पिछले 3 दिनों मैं जिस परेशानी और उलझनों में रहा उसकी बात नहीं, उसे बता नहीं सकता। मैं एक लड़की से मेरी जान पहचान की जो हो गई थी, उसे चाहता था, लव करता था। उससे मैंने शादी का वादा भी किया था, जो पढ़ते समय परिचित हो गई थी। आपने जो मेरे और मेरे कुटुंब के साथ जो एहसान किया है उसको मैं भूल नहीं सकता। उससे अधिक सिद्धांत और आदर्श को मैं प्यार करता हूँ। यदि आप मुझे जान देने के लिए भी कहते उस समय, तो मैं उसके लिए तैयार हो जाता था। इस प्रकार लड़के को खूब फुसलाए रहते हैं, अपनी संपत्ति के बारे में बताए रहते हैं, अपने अधिकार के बारे में बताए रहते हैं, और जो बुरे होने की बात भी, यानी मेरी बात को टुकराया तो उसका हाल बेहाल हो सकता है, ये बात भी बताए रहते हैं। संपत्ति के लालच से लड़का जो पहले प्रेम को टुकरा कर शादी होने की बात भी पत्र में लिखा रहता है। इससे जो लड़के के पिता शासक अमीर एक तरह के खुश भी हो जाते हैं। इस प्रकार लड़का भी धन के लालच में एक वादा तोड़कर दूसरा वादा निभाने के लिए तैयार हो जाता है। हम
बहुत सारे गीत गाने देख चुके हैं फिल्म में। तू न जा रे मेरे बादशाह, एक वादे के लिए एक वादा तोड़कर, ऐसे गाने देखे रहते हैं। तो यह लड़का धन के लालच में जो शायद एक अधिकार अथवा नौकरी की लालच में एक प्रेम टुकराने का दृश्य यहाँ दिखाई देता है। इस प्रकार झूठ सच बोलकर पिता कृष्ण मोहन के साथ अपनी बेटी की शादी उसी वर्ष गर्मियों के दिन में बहुत धूमधाम से करा देते हैं। शायद बहुत सारा दहेज, उसे एक बड़ी नौकरी लगाकर उसी वर्ष धूमधाम से शादी करा देते हैं। लड़की के पिता को अंदाजा भी हो गया था कि यह लड़का कृष्ण मोहन जिंदगी भर बेटी के आज्ञाकारी पति, अर्थात एक भाषा में हम कहें तो, दूसरी भाषा में हम कहें तो गुलाम बनकर रहेगा, आज्ञाकारी पति बनकर रहेगा। जो उनकी बेटी काली थी, मोटी थी, जिद्दी हटीले स्वभाव की थी, झगड़ालू थी, पिता की बात ही वो ठीक तरह से नहीं सुनती थी, तो वैसी लड़की के लिए ऐसा लड़का ही जो अच्छा लगता था, तो उसका रिश्ता निभ सकता था। तो ये अंदाजा पिता को, लड़की के पिता को आ गया था। तो इस प्रकार लड़की की शादी कहानी में एक अमीर बाप सही और गलत प्रयत्नों का चित्रण प्रयत्न करते हुए जो बेटी की शादी की तैयारी करता है, शादी करता है, उसका चित्रण यहाँ दिखाई देता है। बड़े अमीर परिवारों में अपनी बेटी का रिश्ता पक्का न होने के कारण चिंतित पिता कृष्ण मोहन नामक युवक के घर पर जाता है। पहले उसे नौकरी लगाता है, बाद में बड़ी लालची से बेटी की शादी कृष्ण मोहन से करवाता है। तो उनको विश्वास भी होता है कि बेटी के पसंद का पति मिल गया, बेटी के पसंद का लड़का मिल गया। तो ये लड़की के पिता को मालूम हो जाता है जिंदगी भर बेटी को खुश रखेगा। तो ये सोचकर पिता अंत में खुश रहते हैं। तो पाठ का उद्देश्य जो इस अमरकांत की कहानी लड़की की शादी, पाठ का उद्देश्य जो है, लेखक का जो उद्देश्य है इस प्रकार है। लड़की के पिता दोस्त की बेटी से शादी कराना पड़ता है कहकर कृष्ण मोहन को झूठ बोलकर किसी भी तरह से प्रयत्न करके जो उस अपनी बेटी की शादी कराने में सफल होते हैं, इसका परिचय देना लेखक का उद्देश्य है। लड़का नौकरी पैसों के लालच में आ जाता है, वह लड़की के पिता को डर भी जाता है एक हद तक। एक तरह हम कहें तो नौकरी की लालच, पैसों के लालच में वह जो एक लड़की को टुकरा कर, एक लड़की के प्यार को टुकरा कर दूसरी शादी होने के लिए तैयार हो जाता है। लड़का स्वार्थ के लिए अपने प्रथम प्रेम को जो टुकराता है, तो वह चित्रण यहाँ साफ दिखाई देता है। लेखक अमीर परिवार का दबदबा और स्वार्थ का परिचय भी यहाँ देना चाहते हैं। तो इस प्रकार इस कहानी के जो इस भाग से जो अंतिम जो भाग है, तीसरे भाग से छात्रों को ये जानकारी भी मिलती है। छात्रों को लड़की के पिता दोस्त की बेटी से शादी करना पड़ता है कहकर किस प्रकार झूठ बोलते हैं। बड़े लोग भी ऐसे झूठ और दगाबाजी में लगे रहते हैं, इसका परिचय छात्रों को मिलता है। लड़का नौकरी पैसों के लिए लालच में आ जाता है, वह लड़की के पिता को डरते हुए जो उनकी बेटी के साथ शादी होने के लिए तैयार हो जाता है। इसका चित्रण छात्रों को मालूम होता है, पाठकों को इसकी जानकारी मिलती है। लड़का स्वार्थ के लिए पहले प्रेम को टुकराता है और काली, मोटी और अमीर बाप की बेटी से शादी होने तैयार हो जाता है, जो उसकी गुलामी करने के लिए भी वह तैयार है। यह छात्रों को इसकी जानकारी मिलती है। जो लड़के के गलत हरकतें हैं, जो डरना नहीं चाहिए, यह लड़का कृष्ण मोहन यहाँ डर गया है और लालच में आ गया है संपत्ति के। छात्रों को अमीर परिवार का जो दबदबा और स्वार्थ भी मालूम होता है। तो इस प्रकार ये कहानी एक लड़की की शादी अमीरों के परिवार की समस्या का चित्रण जो करती है। आइए अब हम प्रश्नोत्तर भाग में पहुंच गए हैं।
पहला प्रश्न है, कृष्ण मोहन लड़की के पिता को कितने दिन के बाद पत्र लिखता है? जो लड़का जो अमीर पिता शासक अपनी बेटी के लिए शादी की इच्छा बताने के लिए जो वादा दिए रहते हैं, कृष्ण कितने दिन के बाद वह पत्र लिखता है? बहुविकल्पीय उत्तर हैं 5 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 3 दिन के बाद। लड़का 2 दिन का वादा लिया था, जो शासक अमीर पिता जो 3 दिन उसे समय दिए थे, तीसरे दिन जो वह पत्र लिखा रहता है उसमें मान लेता है शादी के लिए। तो सही उत्तर है ड। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं, लड़की के बाप को चिंता क्यों होती है? बहुविकल्पीय उत्तर हैं, अ लॉटरी लगने के कारण, ब बेटी का रिश्ता न होने के कारण, क चुनाव में हारने के कारण, ड बेटी के जिद करने के कारण। अर्थात जो लड़की के बाप को चिंता इसलिए हुई रहती है कि बेटी का रिश्ता न होने के कारण, हम देख चुके हैं बेटी का रिश्ता पक्का अमीर परिवार में न होने के कारण उनको चिंता हुई रहती है। तो ये सही उत्तर है ब। इस प्रकार जो ये लड़की की शादी कहानी का भाग, अंतिम भाग यहाँ को समाप्त होता है। जो अधिक जानकारी के लिए कहानी संकलन में जो लड़की की शादी कहानी पढ़कर अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। कहानी संकलन के संपादक हैं जो डॉक्टर मूलचंद गौतम। धन्यवाद।